प्रेज़ द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करूँगी कि आपकी सिचुएशन जो भी है वो आपको मिसलीड ना करे, आपको मिसजज ना करे। आप अपनी सिचुएशन को देखते हुए स्टेप ना लो, बल्कि हमारे उद्धारकर्ता जीसस क्राइस्ट की तरह आपको स्टेप लेने चाहिए। जब जीसस क्राइस्ट इतने दिन तक 40 दिनों तक भूखे थे, तो डेविल को नोन था कि अब ये भूखा है तो इसे भूख के साथ ही इसे मैं पटा सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इंसान केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता है ना। दैट जीसस क्राइस्ट को उनकी सिचुएशन मिसलीड नहीं कर पाई। इसी तरह परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसे बन जाएं कि हम अपनी सिचुएशंस को देखकर मिसलीड ना हो, मिसजज ना हो। हम अपने फोकस को पकड़े रखें, हम अपने ध्यान को अपनी 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 डेस्टिनी की ओर ध्यान लगाते हुए, सीधी आंखों की सेध में देखते हुए हम उस दौड़ में दौड़े जाएं, जिस दौड़ के जब हम जीत जाएंगे तो रियली हमें हेवन में एक क्राउन मिलेगा और परमेश्वर जीसस क्राइस्ट की ओर से हमें स्वर्ग में इनविटेशन मिलेगा ना। हम उस बुलाहट को देखते रहें, जैसे अब्राहम देख रहा था स्वर्गीय यरूशलेम की बात को जो रहा था, इसी तरह हमें देखना है। नॉट आज अगर कोई पर्सन आज भूखा है, अगर वो उसे भूख लगी हुई है, वो ये नहीं सोच रहा कि मैं ब्रेड मेरा जो है कहाँ से आ रहा है ना, वो उसे बस ब्रेड के साथ मतलब है ना। इसी तरह आप है, आप अगर लोनलीनेस हो, आपको अपनी लोनलीनेस को दूर करना है, चाहे वो किसी के साथ भी आप बात कर सकते हो ना। तो नो, आपकी सिचुएशन आपको मिसजज नहीं कर पाई। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। देखो, अगर आप अपनी सिचुएशन को ओवरकम करो तो रियली जैसे जीसस क्राइस्ट इस जगत में रहकर अब जो उनके साथ था उनके लिए एक सेवियर बन पाए, इसी तरह हम लोग भी दूसरों के लिए एक एक मिसाल कायम कर सकते हैं। हम उनके लिए एक ग्रेटनेस की वो हमारी ओर देखकर सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमें ऐसा बनने की ज़रूरत है। मैं आज आपको बाइबल में लेकर चलूँगी कि चैप्टर प्रेरितों में लेकर चलूँगी। ठीक है, मैं आज आपसे प्रेरितों के चैप्टर से बात करने से पहले मैं एक बात और करना चाहती हूँ। दैट जीसस क्राइस्ट ने पिता से कहा कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस जगत में तूने मुझे दे दिए है ना। मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता जो जिन्हें तूने नहीं चुना, मैंने उनके लिए प्रार्थना करती हूँ क्योंकि वो तेरे ही हैं ना। तो परमेश्वर ने जीसस क्राइस्ट एक बात कहते, पिता मैं उन लोगों की रक्षा वो उस नाम के कारण कर पाया जो नाम तूने मुझे दिया था। नाम का मतलब होता है इनोमा। इनोमा का अर्थ होता है लाइक करैक्टर ना। तो वो कहते उस करैक्टर के जो करैक्टर जो तूने मेरे भीतर रखा था, उस करैक्टर के कारण जो तूने मुझे सौंपे थे उनकी मैं रक्षा कर सका। और जिस पर इस प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे पवित्र करता जो लोग तूने मुझे दिए, मैं उनकी रक्षा कर सकूँ इन द सेम मैनर। आज आपकी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, गरीबी, बीमारी, प्रॉब्लम्स, वट एवर चैलेंज आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो ना, ध्यान जस्ट एक बात में रहना है। अगर आप जीसस क्राइस्ट वाले करैक्टर में होंगे तो रियली आप हर सिचुएशन को ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यही बुलाहट है कि अगर वो करैक्टर आपके पास होगा तो आप अपनी ही नहीं, अपने खानदान की, अपने वंश की, अपनी सिटी की, अपनी कंट्री की रक्षा कर पाओगे ना। तो यही आज की मेन बात है कि हमें जीसस के करैक्टर में रहते हुए हम वो चीज़ें ले पाएंगे जो यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है ना। तो आज मैं एक और बात आपसे करना चाहूँगी। जैसे मैंने पहले बोला था, प्रेरितों के चैप्टर में मैं जाऊँगी 6 में, जहाँ पर लिखा उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा के बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेविकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। पतरस हमेशा एक स्पिरिचुअली पर्सन था और स्पिरिचुअली ही डिसीजन लेता था। इसीलिए ही परमेश्वर ने उसे कलीसिया का ना
दैट बाकुरी साकारा बाबारा शोकोरो बोरी सिकेरे बोरी खाटी का फारी इज्जे के पोरी राटी का फारी रूसी के पोरी अबा होली बाशी के पोरी कि उन उसी के ऊपर कलीसिया स्थापित की गई, पतरस के ऊपर ही क्यों, क्योंकि उसके डिसीजन ऐसे थे ना। जब जब कोई इंसान, अगर हम स्पिरिट में बढ़ रहे हैं, जब हम अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में बढ़ रहे हैं ना, जब बढ़ेंगे तो डेविल उस चीज़ को स्टॉप करने की कोशिश करेगा ना। तो वो क्या करेगा, वो नहीं चाहेगा कि उसका मेन टारगेट ये होगा कि आपका ध्यान जो भटक जाए, आप वो ध्यान भटके तो आप टूट जाओगे उस फोकस से। तो क्या होगा, तो आप सीधे स्पीड से नहीं जाने पाओगे ना। वो यही चाहता आपको डिस्ट्रैक्ट करना ना। पर आपने स्पिरिचुअली आइज़ ओपन करनी है। दैट जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे ना, तब पतरस ने ये बात नहीं सोची कि ये लोग हैं, इतने लोग जो हमारे पीछे चल रहे हैं, अगर हम इन्हें खुश ना करें तो हमारी सेवकाई में नुकसान होगा। नो, उन्होंने स्पिरिचुअल डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि हमारा काम क्या है, प्रेयर करनी। हमारा काम क्या है, वचन का प्रीच करना। हम खिलाने पिलाने में लगे नहीं रह सकते। जब उन्होंने ये स्पिरिचुअली ही डिसीज़न लिया कि हम खिलाने पिलाने में नहीं लगे रहे, उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि एक मनुष्य को खड़ा करते, एक चेले को खड़ा करते, जैसे उन्होंने जैसे बाइबल बयान करती है, उन्होंने स्तिफनुस को ना खड़ा किया। क्यों खड़ा किया, कि वो खिलाने पिलाने की सेवा में लगे और हम परमेश्वर का काम करने लगे। जब उन्होंने ये डिसीज़न लिया, तब भी स्वर्ग हिला, स्पिरिट हिली, स्वर्ग हेवन हिला। और उनकी मिनिस्ट्री, अगर हम शारीरिक आइज में देखें तो ये कहा जा सकता है, अगर हम लोगों की बात ना सुने तो मिनिस्ट्री कम हो सकती है। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात जो हुई, तो मिनिस्ट्री कम होने की बजाय बढ़नी शुरू होगी। जो जाजक लोग थे, जो हमेशा जीसस क्राइस्ट और उनके चेलों के अगेंस्ट होते थे, वो जाजकों के, जो बड़े बड़े जाजकों की, जो यरूशलेम के चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और जाजकों का एक बड़ा समाज उस मत के साथ हो गया। तब ये काम हुआ। इसी प्रकार आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने ध्यान रखना है, आपने अपनी कॉलिंग की ओर ध्यान रखना कि मेरा काम क्या है, प्रार्थना करना। मेरा काम, कौन सा काम मुझे परमेश्वर ने दिया है, अगर आप उसी काम में लगे रहोगे, तो जैसे स्तिफनुस ने बाइबल बयान करती, वो अनुग्रह और सामर्थ में प्रतिपूर्ण होकर लोगों के बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। दैट इसी कारण उस पर अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ आई और वो बड़े बड़े काम करने लगा। इसी प्रकार जो काम आपको परमेश्वर ने दिया है, आप उसी काम में लगे रहो, तो आप पर अनुग्रह होगा, आप पर सामर्थ उड़ेली जाएगी और कोई भी आपके सामने ठहर ना सके। कोई भी ईवल पावर जो आप पर दोष लगाती है, जो आपको इंसल्ट करती है, कोई भी आपके सन्मुख खड़ा नहीं रह सकता। इवन जब आपकी ओर कोई देखेगा, तो जैसे उन्होंने स्तिफनुस की ओर देखा, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गीय दूत का सा देखा। इसी तरह परमेश्वर चाहता है हमारा मुंह जो स्वर्गीय दूतों की न्याय दिखे। इसीलिए आपको मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में हर डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाए और सचमुच आप परमेश्वर की महान आवाज़ को सुन सको और आप डिसीज़न ले सको कि नहीं, मैंने परमेश्वर के लिए ये काम करना है। मायने नहीं करता कौन मेरे अगेंस्ट है, मायने ये करता अगर मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूँगा तो बड़े बड़े जो लोग अगेंस्ट भी है वो आपके संग हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल का वचन बयान करता है, अगर तू यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करेगा तो वो तेरे वैरियों के साथ भी तेरा मेल मिलाप कराएगा। तो आपने किसी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने काम की ओर लगे रहना है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने खाना उसे भरमा नहीं पाया, आपको कोई ग्रीडी भरमा ना पाए, आपकी जो नीड है वो आपको भरमा ना पाए, आपने बस उसी फोकस के साथ जो यहोवा की डेस्टिनी है आपकी लाइफ में उसकी ओर देखना है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हर डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ से जाती रहे यीशु के नाम में। आप अपनी बुलाहट को जानते हो, उस बुलाहट को पकड़े अपनी लाइफ से। यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड लिसनर, आज मैं आपसे बात करूँगी कि आपकी सिचुएशन जो भी है वो आपको मिसलीड ना करे, आपको मिसजज